सीए एग्ज़ाम्स अब बस 1 महीने दूर है और ये जो चीज़ है ये सिंगल बिगेस्ट चीज़ है जो स्टूडेंट्स को भी परेशान कर रही है। एग्ज़ाम फियर ऐसा है कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या मेरी तैयारी सफिशिएंट है कि मैं पास हो जाऊंगा? क्या मेरी तैयारी सफिशिएंट है कि मुझे रैंक मिल जाएगी? अगर रैंक मिलेगी भी तो क्या मुझे सिंगल डिजिट रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मैं पास हो गई या हो गया तो क्या मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप में से कई सारे स्टूडेंट्स तो अब ये भी सोच रहे होंगे वेदर आपको जनवरी अटेम्प्ट स्किप करके एग्जाम्स डेफर कर देने चाहिए 4 महीने बाद मई अटेम्प्ट के लिए। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें ये एग्जाम फियर अभी परेशान नहीं कर रहा है, वो अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंट है, ट्रस्ट मी इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन अगर अभी आपको एग्जाम फियर, एग्जाम एंजाइटी बहुत परेशान कर रही है तो ट्रस्ट मी ये छोटे से वीडियो को देख लो। मैं इसके अंदर कोई आपको लास्ट मिनट प्रोडक्टिविटी टिप नहीं बताने जा रहा हूँ, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं बताने जा रहा हूँ, कोई भी टेक्निकल बात नहीं होगी। लेकिन 5 मिनट्स मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी आपके संग शेयर करूँगा जो मुझे बहुत हेल्प करती है अपने लाइफ के अंदर किसी भी इस टाइप के एग्जाम्स या किसी माइलस्टोन इवेंट्स को के एंजाइटी को डील करने में। देखो यार, बिफोर आई टेल व्हाट आई वांट टू टेल, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके संग शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक गांव के अंदर एक इंसान था जो बहुत गरीब था। उसने लाख कोशिशें की, बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर वॉट एवर रीजन्स उसे कभी भी सक्सेस नहीं मिला। फिर किसी ने उसे बताया कि गांव के पास में एक जंगल है जहाँ पर एक साधु रहता है। उस साधु के पास एक जादुई जिन है जो आपके सारे विशेष को पूरा कर देगा। उस साधु के पास वो आदमी पहुंच गया और उसने बोला, मुझे आपका ये जिन दे दीजिए। साधु ने बोला, मत लो, तुम अपने कर्म को करो, तुम्हें अपने आप उसके रिजल्ट्स विथ टाइम मिल जाएंगे। उस आदमी ने कहा नहीं, जिद पकड़ ली। साधु ने उसे फिर समझाया कि भाई इस जिन को मत लो, ये जो जिन है ये बहुत प्रॉब्लम्स देगा। उस आदमी ने नहीं मानी। साधु ने बोला ठीक है, जिन को ले जाओ। वो जिन को लेकर के अपने घर आ गया। जिन ने कहा, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, मेरे बस 2 शर्त है। क्या? पहला कि तुम्हें मुझे बैक टू बैक कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, एंड दूसरी शर्त यह है कि द मोमेंट तुम मुझे कोई भी वर्क नहीं दे पाओगे मैं उसी मोमेंट तुम्हें मार दूंगा। आदमी ने सोचा क्या है, दे देंगे। उसने बोला ओके। उसने जिन को सबसे पहले बोला, मुझे ढेर सारे अच्छे अच्छे कपड़े दे दो। जिन ने तुरंत दे दिया। उसने फिर जिन को बोला, मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। जिन ने तुरंत दे दिया। फिर उसने बोला, मुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती गहने ये सब दे दो। जिन ने ये भी कर दिया। फिर उसने बोला, मेरे घर को एक महल बना दो। जिन ने वो भी कर दिया। फिर उसने बोला, इस जंगल को एक आलीशान शहर बना दो। जिन ने वो भी कर दिया विद इन सेकेंड्स। आदमी घबरा गया। उसने बोला ठीक है, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुम्हें नेक्स्ट काम बताता हूँ। जिन ने बोला नहीं, मैं रेस्ट नहीं करूँगा, जो देना है अभी दो, वरना अगर तुम मुझे कोई काम नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। आदमी परेशान होकर दौड़ गया। दौड़ते दौड़ते वो जंगल में उस साधु के पास आया और बोला, आप ठीक ही कह रहे थे, मैं इसे अब और क्या काम दूं, ये तो हर काम सेकंड्स में कर देता है। मुझे जो जो चीज़ चाहिए थी उससे कहीं गुना ज़्यादा मिल गई है, अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, भाई मैंने तो तुमको पहले ही समझाया था कि अगर तुम इस जिन को लेकर के जाओगे तो तुम फंस जाओगे। उस आदमी ने कहा, सर प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। साधु ने कहा ठीक है। जब जिन वहाँ पहुँचा तो साधु ने कहा कि उस इंसान को कि तुम इसे ये काम दे दो कि पास में जो एक कुत्ता बैठा हुआ है उसकी जो पूंछ है या दुम जिसे हम कहते हैं उसे सीधा कर दो। अब वो जिन घंटों लगा रहा, दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन कुत्ते की जो दुम है वो सीधी नहीं हुई। फाइनली वो जिन हार गया और उसने उस आदमी का पीछा छोड़ दिया। इस आदमी ने उस साधु से पूछा कि सर ये जो हुआ ये मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ। तो साधु ने उसे बहुत सिंपल सी बात बोली कि ये जो जिन है ये जिन परफेक्शन को चेज कर रहा है और मैंने उसे एक काम दे दिया जिसमें कभी भी परफेक्शन अचीव ही नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, हम सब जो इस समय इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग इस परफेक्शन को चेज करने में लगे हुए हैं कि हाँ हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, हम उस दिन एग्जाम देंगे, हमें 100% कॉन्फिडेंस होगा, हम उस दिन एग्जाम देंगे। जब हम 100% श्योर होंगे कि हाँ अब हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अब हमारा रैंक आना गारंटीड है, हम तब एग्जाम देंगे। फ्रेंड्स, परफेक्शन इज अ मिथ।
और ये परफेक्शन चेज करने की जो हमें ऑब्सेशन हो गई है ना, यही इस एग्ज़ाम फियर का सबसे बड़ा रीज़न है। इस एग्ज़ाम फियर को अगर आपको दूर करना है ना, तो आपको ये समझ करके चलना होगा। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में कहा था कि भाई सब कुछ प्री डिस्टाइंड है। जी हाँ, आप में से कौन इस एग्ज़ाम को अगले अटेम्प्ट में पास करेगा और फेल करेगा, ये आज कई सालों पहले, बहुत पहले प्री डिस्टाइन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? हमें काम करना छोड़ देना चाहिए, अब हम सब अपने किताबों को बंद करके सो जाए? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइंट नहीं है। प्री डेस्टिन्ड कोई चीज़ है, अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ लिखी हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप शांत होकर के बैठ जाना है, आप काम छोड़ देना है। बिकॉज आप ये समझिए, आपके पास्ट एक्शंस ने आपके प्रेजेंट को डिटरमाइन किया है, लेकिन आपके प्रेजेंट के एक्शंस आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करेंगे। आप प्रेजेंट में इन एक्शन में चले जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, उससे आपका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं होगा। तो फिर नीलेश, हमें करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द रीजन वाई आई से कि प्री डिस्टिंड थिंग्स है, वो ये है कि जो आपकी डेस्टिनी में पहले से लिखा हुआ है ना, वो ये बताएगा कि आपके संग क्या होगा। लेकिन आप जो आज करोगे, आपका कर्मा ये बताएगा हु यू बिकम इन दैट प्रोसेस। मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। किसी इंसान के अगर नसीब में 100 करोड़ रुपए आने लिखे हैं ना, उसके नसीब में वो 100 करोड़ आएंगे। लेकिन अगर उस बंदे ने मेहनत से वो 100 करोड़ कमाए हैं ना, तो वो 100 करोड़ उसे गुड बेनिफिट्स दे करके जाएंगे, वो उस 100 करोड़ का सही यूज कर पाएगा। लेकिन अगर उसने उस चीज के लिए सही डिजर्विंग मेहनत नहीं की है ना, वो 100 करोड़ जैसे आए थे ना फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो लास्ट 1 मंथ है ना, ये वीडियो को मैं कई वक्त से बनाने का सोच रहा था, लेकिन मैंने आज ही इसे बनाया बिकॉज यही टाइम है आपके लिए इस चीज़ को समझने का। डोंट चेज परफेक्शन, ऑल्सो ट्रस्ट इन दिस फैक्ट कि एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। जो होना है वो हो करके रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको बस आपके एक्शंस को आज के दिन करते जाना है। कर्म के ना 3 कंपोनेंट्स है, एक्शन, इंटेंट एंड रिजल्ट्स। Action is what you do, intent is why you do it, and result is what happens from it. Result is 0% in your control. आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक्शन भी पार्शियली ही आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके जो इंटेंट है ना सर, ये 100% आपके कंट्रोल में है। आप सोच रहे होंगे एक्शंस आपके कंट्रोल में पार्शियली कैसे है? मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स का पेपर था। मैं घर से बहुत वक्त से निकल गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे ट्रैफिक जैम में फंस गया था कि यू विल नॉट बिलीव, रीडिंग टाइम मिलता है 1:45 से क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, मैं 1:57 पे एग्जाम हॉल में घुसा। 12 मिनट रीडिंग टाइम के मेरे वेस्ट हो गए। नवंबर 18 का वो अटेम्प्ट था। नवंबर 18 के अंदर ग्रुप 1 अकाउंट्स बहुत लेंथी पेपर आया था, लोगों के बैंड बज गए थे उस पेपर को करने में। ऐसे में आप सोचो, मेरे वैल्यूएबल 12 मिनट्स, और वो भी पहला पेपर, एक इंसान की पूरी साइकोलॉजी हिल जाती है। मैं इतने डर करके उस एग्जाम को स्टार्ट किया। आई एंडेड अप स्कोरिंग 83। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो 12 मिनट मेरे वेस्ट नहीं हुए होते और मेरे दिमाग की वो स्टेटस नहीं पहुंची होती, तो ये 83 हो सकता है 90 प्लस चला जाता। मेरी रैंक थी 29th। ये अगर 7 से 10 नंबर मुझे मिल जाते तो मेरी रैंक 19 या 18 कुछ ऐसी चली जाती। मैं आपको सच बताऊं, मेरे डेस्टिनी में 29th रैंक था, वो 29th ही आता। अगर मेरे वहाँ पर 10 नंबर एक्स्ट्रा जाते ना कहीं दूसरे जगह पर मेरे 10 नंबर कम हो जाते। मैं बस आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि प्रोसेस को फोकस करिए, एग्जाम फियर को भुला दीजिए, जस्ट स्टे ट्रू टू द प्रोसेस। अपने काम को करिए विदाउट वरिंग अबाउट वेदर यू विल बी एबल टू पास, वेदर यू विल बी एबल टू गेट अ रैंक, वेदर यू विल बी एबल टू गेट अ सिंगल डिजिट रैंक और नॉट। और ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आप प्योर इंटेंट के संग, सिंसेरिटी के संग अपने एफर्ट्स को पुट इन करोगे। लास्ट चीज खाली मैं यही बोलना चाहूंगा, सीए एग्जाम के लिए तैयारी करना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या रैंक के लिए तैयारी करना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको उसके बाद की रिकॉग्निशन, वाहवाही या कोई गुड जॉब चाहिए। बिकॉज उस जिन की तरह ना,
जो उस कुत्ते की दुम को सीधा किए जा रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, वैसे ये भी एक नेवर एंडिंग लूप है। आप रिजल्ट्स क्लियर करोगे, आप जॉब के लिए दौड़ोगे, आप जॉब में अच्छा परफॉर्म करोगे, आप प्रमोशन के लिए दौड़ोगे। इट विल कीप ऑन हैपनिंग। आपको पता है किस लिए मेहनत करनी है इस एक महीने, या किस लिए बिना डरे किसी काम को करना है? बिकॉज this 1 month will decide who you become as a person. This 1 month, this process will decide how your character develops. सिर्फ उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एग्जाम फियर को प्लीज भुला दीजिए। आपने अगर सचमुच में 1 साल मेहनत की है और 1 महीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और अगर आपने सच में 1 साल मेहनत नहीं की है ना, तो भी आपको 1 महीने की और ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं योर inaction in the past will have a bearing on the results. With this message मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ऑल द बेस्ट। ये फाइनल 30 days है, दिस इज़ लाइक द फाइनल लैप इन द रेस, एंड आई रियली होप that you give your best without worrying about the results. All the best.